أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ. إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. صدق اللہ العظیم. سورہ نساء ترجمہ تفسیر 23واں رکوع. اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا. بے شک اے محبوب ہم نے تمہاری طرف وحی بھیجی جیسی وحی نوح اور اس کے بعد کے پیغمبروں کو بھیجی. یہودیوں اور عیسائیوں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو یہ سوال کیا تھا کہ ان کے لیے آسمان سے ایک ساتھ ہی کتاب اتاری جائے تو وہ نبوت پر ایمان لائیں. اس پر یہ آیت اتری اور ان پر ترک قائم کیا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سوا بہت سے نبی ہیں جن میں سے 11 کے نام یہاں آیت میں بیان کیے گئے ہیں. کتاب والے ان سب کی نبوت کو مانتے ہیں.
इन सब हजरात में से किसी पर एक साथ किताब न उतरी तो इस वजह से उनकी नबुव्वत तस्लीम करने में किताब वालों को कुछ ऐतराज न हुआ, तो सैयदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत तस्लीम करने में क्या मजबूरी है। और रसूलों के भेजने का मकसद लोगों की हिदायत और उनको अल्लाह ताला की तौहीद और पहचान का पाठ देना और ईमान को पुख्ता करना और इबादत के तरीके की सीख देना है। किताब के कई चरणों में उतरने से यह उद्देश्य भरपूर तरीके से हासिल होता है कि थोड़ा थोड़ा आसानी से दिल में बैठता चला जाता है। इस हिकमत को न समझना और ऐतराज करना हद दर्जे की मूर्खता है। और हमने इब्राहीम और इस्माइल और इसहाक और याकूब और उनके बेटों और ईसा और अय्यूब और यूनुस और हारून और सुलेमान को वही की, और हमने दाऊद को जुबूर अता फरमाई और रसूलों को जिनका जिक्र आगे हम तुमसे कुरान शरीफ में नाम बनाम फरमा चुके और उन रसूलों को जिनका जिक्र तुमसे न फरमाया, और अब तक उनके नामों की तफसील कुरान पाक में जिक्र नहीं फरमाई गई। और अल्लाह ने मूसा से हकीकत में कलाम फरमाया, तो जिस तरह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से बेवास्ता कलाम फरमाना दूसरे नबियों की नबुव्वत के आड़े नहीं आता जिनसे इस तरह कलाम नहीं फरमाया गया, ऐसे ही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर किताब का एक साथ उतरना दूसरे नबियों की नबुव्वत में कुछ भी आड़े नहीं आता। रसूल खुशखबरी देते सवाब की ईमान लाने वालों को, और डर सुनाते अजाब का कुफ्र करने वालों को, कि रसूलों के बाद अल्लाह के यहाँ लोगों को कोई मजबूरी न रहे और यह कहने का मौका न हो कि अगर हमारे पास रसूल आते तो हम जरूर उनका हुक्म मानते और अल्लाह के आज्ञाकारी और फरमानबरदार होते। इस आयत से यह मसला मालूम होता है कि अल्लाह ताला रसूलों की तशरीफ आवरी से पहले लोगों पर अजाब नहीं फरमाता, जैसा दूसरी जगह इरशाद फरमाया, वमा कुन्ना मुअज्जिबीना हत्ता नबअसा रसूलन, और हम अजाब करने वाले नहीं जब तक रसूल न भेज लें। सूरह बनी इसराइल आयत 15। और यह मसला भी साबित होता है कि अल्लाह की पहचान शरीयत के बयान और नबियों की जबान से ही हासिल होती है, सिर्फ अक्ल से इस मंजिल तक पहुंचना मयस्सर नहीं होता। और अल्लाह गालिब हिकमत वाला है। लेकिन ए महबूब, अल्लाह उसका गवाह है जो उसने तुम्हारी तरफ उतारा, वह उसने अपने इनसे उतारा है, और फरिश्ते गवाह हैं, और अल्लाह की गवाही काफी। वो जिन्होंने कुफ्र किया सैयदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत का इनकार करके और अल्लाह की राह से रोका, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात और विशेषताएं छुपाकर और लोगों के दिलों में शुबह डालकर, यह हाल यहूदियों का है। बेशक वो दूर की गुमराही में पड़े, बेशक जिन्होंने कुफ्र किया अल्लाह के साथ और हद से बढ़े, अल्लाह की किताब में हुजूर के गुण बदलकर और आपकी नबुव्वत का इनकार करके, अल्लाह कभी उन्हें न बख्शेगा जब तक वो कुफ्र पर कायम रहें या कुफ्र पर मरें, और न उन्हें कोई राह दिखाए मगर जहन्नम का रास्ता कि उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे, और यह अल्लाह को आसान है। ऐ लोगों, तुम्हारे पास ये रसूल सैयदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक के साथ तुम्हारे रब की तरफ से तशरीफ लाए तो ईमान लाओ अपने भले को, और अगर तुम कुफ्र करो और सैयदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का इनकार करो तो इसमें उनका कुछ नुकसान नहीं, और अल्लाह तुम्हारे ईमान से बेनियाज है। तो बेशक अल्लाह ही का है जो कुछ आसमानों और जमीन में है, और अल्लाह इल्म व हिकमत वाला है। ए किताब वालों, अपने दीन में जियादती न करो। यह आयत ईसाइयों के बारे में उतरी जिनके कई संप्रदाय हो गए थे, और हर एक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की निस्बत अलग अलग कुफरी अकीदा रखता था। नस्तूरी आपको खुदा का बेटा कहते थे, मरकूसी कहते कि वो तीन में के तीसरे हैं, और इस कलिमे की तौजीहात में भी मतभेद था। कुछ तीन ताकतें मानते थे और कहते थे कि बाप, बेटा और रूहुल कुदुस, बाप से जात, बेटे से ईसा, रूहुल कुदुस से उनमें डाली जाने वाली जिंदगी मुराद लेते थे। तो उनके नजदीक महबूद तीन थे और इस तीन को एक बताते थे। तीन में एक और एक तीन में के चक्कर में गिरफ्तार थे। कुछ कहते थे कि ईसा नासूतियत और उलूहियत के संगम है। माँ की तरफ से उनमें नासूतियत आई और बाप की तरफ से उनमें उलूहियत आई।
यह फिरकाबंदी ईसाइयों में एक यहूदी ने पैदा की जिसका नाम पोलूस था, और उसी ने उन्हें गुमराह करने के लिए इस किस्म के अकीदों की तालीम दी। इस आयत में किताब वालों को हिदायत की गई कि वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में इफरात व तफरीत बहुत ज्यादा बहुत कम से बाज रहे। खुदा और खुदा का बेटा भी न कहें और उनकी तौहीन भी न करें, और अल्लाह पर न कहो मगर सच। अल्लाह का शरीक और बेटा भी किसी को न बनाओ, और हुलूल व इत्तिहाद के ऐब भी मत लगाओ, और इस सच्चे अकीदे पर रहो कि मसीह ईसा मरियम का बेटा है और उस मोहतरम के लिए इसके सिवा कोई नसब नहीं, अल्लाह का रसूल ही है और उसका एक कलीमा कि हो जा फरमाया, और वह बगैर बाप और बिना नुत्फे के केवल अल्लाह के हुक्म से पैदा हो गए कि मरियम की तरफ भेजा, और उसके यहाँ की एक रूह, तो अल्लाह और उसके रसूलों पर ईमान ला और तस्दीक करो कि अल्लाह एक है, बेटे और औलाद से पाक है। उसके रसूलों की तस्दीक करो और इसकी कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूलों में से हैं। और तीन न कहो, जैसा कि ईसाइयों का अकीदा है कि वह कुफ्रे महज है। बाज रहो अपने भले को, अल्लाह तो एक ही खुदा है, कोई उसका शरीक नहीं, पाकी उसे इससे कि उसके कोई बच्चा हो। उसी का माल है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है, और वह सब का मालिक है, और जो मालिक हो वह बाप नहीं हो सकता, और अल्लाह काफी कारसाज है। तर्जुमा और तफसीर कंजुल ईमान। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह अज्जवजल्ला हम सभी को कुरान और इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। और कोशिश कीजिएगा कुरान शरीफ को समझने की। वीडियो को सवाब की नीयत से आगे शेयर करें ताकि कयामत तक सदकाए जारिया का सवाब आपको भी मिलता रहे, और ये आपके और मेरे हम सभी के नजात का जरिया बने। कुरान शरीफ की और ज्यादा मालूमात के लिए हमारे चैनल नसीम वॉइस सरखेज को सब्सक्राइब जरूर करें। इंशा अल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज।